अच्छा जी। हमें आज क्या करना है? हमें आज एक छोटा सा सवाल करना है डबल एंट्री का। आज की क्लास बहुत हंगामी बेसिस पे हुई है, उसके लिए माजरत। आज की क्लास रखने का मकसद ये है कि एक और सवाल हम डबल एंट्री पे कर लें। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस का आपको टाइम दे दिया जाए। ठीक है, आज की क्लास के बाद फिर हम 3-4 सवाल आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। वो प्रैक्टिस आप लोग करोगे 2-3 दिन में, देन फिर विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। ठीक है। अच्छा जी, हमें करना क्या है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एफ मरे। प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक हमने कहा है कि जी हमें क्या करना है? रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ एफ मरे। ठीक है। एफ मरे साहब हैं एक, जो मरे नहीं है, जिंदा है। ठीक है। उनके बुक्स में, उनके रिकॉर्ड्स में इन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद $15,000 in the bank। पहली एंट्री हमारे पास है कि जुलाई 1, 2007 को एफ मरे ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्टेड बिजनेस विद $15,000 इन द बैंक। स्टार्टेड बिजनेस विद $15,000 इन द बैंक। अच्छा, ये जो 15,000 है, ठीक है, हमने बात की, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब भी हम कोई अमाउंट बिजनेस के लिए सेट असाइड कर लेते हैं तो वो होता है हमारा कैपिटल। ठीक है। अच्छा, और ये अमाउंट रखी कहाँ है? बैंक में। तो बैंक में जो अमाउंट रखवाते हैं वो हमारा होता है एसेट। अच्छा, इस केस में क्या हो रहा है कि कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। 15,000 आपने बैंक में रखवाए, ठीक है, आपका एसेट इंक्रीज हुआ, प्लस वो जो अमाउंट है आपकी वो आपका कैपिटल है, तो कैपिटल भी आपका इंक्रीज हुआ। जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, तो उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड पे। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे इसकी जी? 1 जुलाई 2007। ठीक है। बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक डेबिट 15,000 से, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है दूसरी साइड पर, तो कैपिटल क्रेडिट 15,000 से। अच्छा, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट मेड in business। To record the investment made in business। 2 जुलाई को क्या हुआ? 2 जुलाई को ऑफिस फर्नीचर परचेज किया गया। ठीक है। 2 जुलाई को ऑफिस फर्नीचर परचेज किया बाय चेक ऑफ $1,200। ठीक है। 2 जुलाई को ऑफिस फर्नीचर परचेज किया बाय चेक $1,200। फर्नीचर मेरा क्या है? एसेट है। ठीक है। परचेज किससे किया? वो अमाउंट जो बैंक में रखवाई है। चेक हम किसको बोलते हैं? बैंक में जो अमाउंट रखवाई हुई होती है ना हमने। चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है या एक कागज का टुकड़ा होता है जो बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर को दिया होता है। जब आप बैंक में पैसे रखवाने के लिए अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बैंक एक चेक बुक देता है, उसमें बहुत सारे चेक्स होते हैं। जब आपको बैंक में रखाई हुई अमाउंट जो है बैंक से निकालनी होती है तो उसके लिए आपको चेक लिखना होता है। उस चेक को, चेक पे आप अमाउंट मेंशन करते हो, ठीक है, और बैंक में जमा कराते हो तो आप वो अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकते हो। ठीक है। तो जहाँ भी चेक की बात आएगी तो इसका मतलब हमें हमारे जहन में बैंक आना चाहिए कि हम बैंक से कोई चीज विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। बॉट ऑफिस फर्नीचर बाय चेक $1,200। इसकी क्या एंट्री बनाएंगे?
ऑफिस फर्नीचर गहना के डेबिट अलावा कोई बैंक। और जवाब दे प्लीज इस बार। और आप जवाब देने के लिए अनम्यूट कर सकते हैं, जवाब दे के फिर से म्यूट कर दीजिएगा। ऑफिस फर्नीचर डेबिट बैंक क्रेडिट। चलो गहना आप जवाब दे दो। ऑफिस फर्नीचर डेबिट। चले जी। ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट है जो कि हमने परचेज किया, हमने फर्नीचर परचेज किया तो हमारा एसेट बढ़ा। तो हमने कहा पहले हम डेट लिख देते हैं 2 जुलाई 2007। ठीक है। ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ नफीस। ऑफिस फर्नीचर हमारा एसेट है, 1200 से डेबिट हुआ। ठीक है। और क्रेडिट क्या होगा नफीस, क्या क्रेडिट होगा? सर बैंक। हेलो सर, बैंक क्रेडिट हो। बैंक क्रेडिट होगा 1200 से। ठीक है जी। नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। ठीक है। रिकॉर्ड परचेज ऑफ। अच्छा, फिर जुलाई 3 को एक ट्रांजैक्शन होती है। जुलाई 3 को क्या हुआ? एफ मरे ने what did he do? He bought machinery for $1400 on credit from Trees Limited. मशीनरी परचेज की $1400 की, किस पर? क्रेडिट पर, फ्रॉम ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, जब भी हम क्रेडिट पे कोई चीज परचेज करते हैं तो वो जिससे हम परचेज कर रहे होते हैं वो हमारा हो जाता है क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। ठीक है। ये हमारी होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी। ठीक है। मशीनरी हमें पता है कि हमारा क्या है? एसेट है। हमने मशीनरी परचेज की तो हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, और हमने क्योंकि क्रेडिट पे परचेज की तो हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम इसको डेबिट करते हैं, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? 3 जुलाई 2007। डेबिट क्या हो रहा है? एसेट, जो कि आपका क्या है? मशीनरी डेबिट 1400। ठीक है। और आपका क्रेडिटर जो है उसका नाम क्या है? ट्रीज लिमिटेड। ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, ये आपका क्या है? ये आपका क्रेडिटर है, या ये आपका अकाउंट पेएबल है। मशीनरी डेबिट, ट्रीज लिमिटेड क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 1400 से। एंट्री क्या, नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड दी परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री जुलाई 5। जुलाई 5 को क्या होता है? bought a van paying by check। bought a van paying by check, $6010। ठीक है। वैन हमारा क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है। बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। और जब भी हम पे करते हैं बाय चेक, इसका मतलब है कि जो हमारे बैंक में जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो कम हो रहा है।
तो बैंक बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं, जब बैंक जो कि हमारा एसेट है, ठीक है, और ये कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्रेडिट। तो आपका वैन जो है एक एसेट डेबिट हो रहा है और आपका बैंक जो है वो दूसरा एसेट जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी 5 जुलाई 2007, वैन डेबिट 6010 से और बैंक क्रेडिट 6010 से। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ वैन। ठीक है जी। जुलाई 8 2007, ठीक है। Some old sold some of the office furniture not suitable for business for $15,000. Sorry, for $1,500 on credit to D Twig Sons. 8 July 2007। चलो गहना इस बार आप बताओ। Sold some of the office furniture not suitable for the business for $1,500 on credit to D Twig and Sons. गहना आप बताएंगी। Account receivable debit, sales credit. अकाउंट रिसीवेबल तो डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रेडिट पे सेल हुआ है, ठीक है, डी ट्विग एंड सन को। बट हमने बेचा क्या है, ऑफिस फर्नीचर। सेल्स कब क्रेडिट होती हैं, हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। सेल्स उस वक्त क्रेडिट होती है जब आप अपनी इन्वेंट्री को सेल करते हो। वो चीज जो आपने इन्वेंट्री के पर्पज से ली है उसको आप सेल करते हो तो सेल्स क्रेडिट होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑफिस फर्नीचर हमारी इन्वेंट्री या स्टॉक नहीं है। इन्वेंट्री या स्टॉक उसको बोलते हैं जो हम सेल आगे सेल करने की पर्पज से लेते हैं। तो यहाँ पे इन्वेंट्री या स्टॉक क्रेडिट नहीं होगा बल्कि ऑफिस फर्नीचर ही क्रेडिट होगा, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ओके जी, हमारी बात हो रही थी कि यहाँ पे हमने जो चीज सेल की है दैट इज ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। हमने जो चीज सेल की है दैट इज ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस फर्नीचर हमारी इन्वेंट्री नहीं होती या स्टॉक नहीं होता, ठीक है। सेल्स हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम अपनी इन्वेंट्री आइटम को बेचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमने क्रेडिट पे सेल किया है, ठीक है। क्रेडिट मींस हमारा क्रेडिटर या सॉरी क्रेडिट पे सेल करना मींस हमारा डेटर या हमारा अकाउंट रिसीवेबल। तो हम लिखेंगे डी ट्विग एंड सन्स, हमारा डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, डेबिट $1,500 से और क्रेडिट होगा ऑफिस फर्नीचर 1500 से, ठीक है जी। डी ट्विग एंड सन्स को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने सेल किया है इनको क्रेडिट पर। जब हम किसी को कोई चीज सेल करते हैं क्रेडिट पर तो वो हमारा हो जाता है डेटर या अकाउंट रिसीवेबल, वो होता है हमारा एसेट। एसेट इस केस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है और ऑफिस फर्नीचर वाला एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो डी ट्विग एंड सन्स डेबिट, ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट। यहाँ तक बात समझ में आती है, सबको समझ में आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड, ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड $1,400 बाय चेक। उसामा आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं। मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि रिकॉर्ड में क्या आएगा का क्या मतलब। सर ये जो 7 वाली एंट्री थी इसमें जो वाइस वर्सा हुआ था नीचे जो आखिरी वाली लाइन थी इसमें क्या होना है?
अच्छा, रिकॉर्ड जैसे हम पीछे कर नरेशन रहे कह थे। रहे हो, जी नरेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। टू रिकॉर्ड सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड, पेड द अमाउंट ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। ओइंग टू का क्या मतलब है कि हम इनके ट्रीज लिमिटेड हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। हमने कुछ उधार पे परचेज किया हुआ था इससे, ओइंग टू, ठीक है। अच्छा, अब कौन बताएगा कि ट्रीज लिमिटेड से हमने क्या लिया था? जोर से बोलो। और बैंक क्रेडिट होगा हाँ, और क्रेडिटर भी क्रेडिट क्रेडिटर, बैंक क्रेडिट क्रेडिट, होगा, थोड़ा सा क्रेडिटर जोर भी से बोलो क्रेडिट प्लीज। होगा। बैंक क्रेडिट होगा और हाँ, क्रेडिटर भी क्रेडिट होगा, तो बस ये होगा। आप चैट में लिखो जरा एंट्री, बैंक क्रेडिट और डेबिट क्या होगा? क्रेडिटर क्रेडिट नहीं होगा, क्रेडिटर डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, हमने ट्रीज लिमिटेड से क्या परचेज किया था? हमने मशीनरी परचेज की थी ट्रीज लिमिटेड से, ठीक है, क्रेडिट पर, क्रेडिट पर परचेज की थी उधार पर, ठीक है। मशीन डेबिट की थी और ट्रीज लिमिटेड को क्रेडिट किया था। अब हम कह रहे हैं कि वही 1400 रुपए जो हम ओ करते थे, OWE ओ, ठीक है, वो अब हम रिटर्न कर रहे हैं किसको? ट्रीज लिमिटेड को पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो क्रेडिट का बैलेंस पड़ा हुआ है ये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सही है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? ट्रीज लिमिटेड, जो कि मेरा क्या था, क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल, डेबिट हो गया 1400 से, ठीक है। और बैंक क्रेडिट हो गया 1400 से, ठीक है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकते हैं। यार नरेशन तो आप लोग खुद बना सकते हो। टू रिकॉर्ड द पेमेंट मेड टू ट्रीज लिमिटेड या पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, ठीक है। नहीं, डुअल प्रिंसिपल कैसे वायलेट हुआ? हमने कहा है कि हर एंट्री का डुअल इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पे एक मेरा क्रेडिटर कम हो रहा है, एक मेरा एसेट कम हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँ, देखो, एसेट इक्वल्स लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अच्छा, मेरा कैपिटल था 1400 का, सॉरी, मेरी लायबिलिटी थी 1400 की, ठीक है। जब मैंने ट्रीज लिमिटेड से परचेज किया होगा तो मेरी एक लायबिलिटी बन गई, क्रेडिटर बन गया, ठीक है, क्रेडिटर बन गया 1400 का। और इसी तरह एक एसेट खड़ा हो गया था, मशीन, ठीक है, 1400 से। और कुछ बैलेंस मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो बैलेंस मुझे अभी इस वक्त नहीं पता कि कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या, मुझे ये लायबिलिटी खत्म करनी है। मैंने क्या किया, ये 1400 कम किए जब मैंने इसको पेमेंट की, और मेरे बैंक में जितना भी बैलेंस पड़ा था, लेट सपोज 10,000 पड़ा था, ठीक है, तो मैंने इससे भी 1400 लेस कर दिया। तो 1400 यहाँ से गया, 1400 यहाँ से गया,
तो डुअल प्रिंसिपल तो वायलेट नहीं हुआ। ठीक है बुशरा, डुअल प्रिंसिपल का मतलब होता है डुअल इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट आपकी लायबिलिटी पे आ रहा है, एक इम्पैक्ट आपके बैंक पे आ रहा है, एक इम्पैक्ट आपके डेबिट साइड पे आ रहा है, एक इम्पैक्ट आपके क्रेडिट साइड पे आ रहा है। ठीक है, चले जी। रिसीव द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ट्विग एंड सन्स, ड्यू फ्रॉम ट्विग एंड सन्स इन कैश। ठीक है, $150। ट्विग से हमने कौन सी ट्रांजैक्शन की थी? हमने ऑफिस फर्नीचर बेचा था ट्विग को। ठीक है, 1500 का। अभी हमें पूरे 1500 वापस नहीं मिल रहे, हमें कितना मिल रहा है? सिर्फ $150 मिल रहा है कैश में। ठीक है, अब ये एंट्री कौन बताएगा? बुशरा? नहीं, ये बताएंगे उसामा साहब। उसामा? उसामा साहब नहीं बताना चाह रहे तो गैना आप बता दो। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हमने कहा कि जी 23 जुलाई ठीक है, कैश डेबिट 150 से और डी ट्विग एंड सन्स। ठीक है, ये क्या था हमारा? डेटर या आपका अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, क्रेडिट 150 से। ठीक है, नरेशन भी बताएंगी गैना। टू रिकॉर्ड Receive cash from D Twins and Sons. to record cash received from debtor या डी ट्विग एंड सन्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जो क्योंकि मैं आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट नहीं करूँगा, सही है? आपका एग्जाम कंडक्ट जो टीचर कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है, वो अगर आपको यहाँ पे डेटर या अकाउंट रिसीवेबल लिखने का बोलते हैं तो आप लोग वो लिखोगे, क्रेडिटर या अकाउंट पेबल लिखने का बोलते हैं तो आप लोग वो लिखोगे, अगर वो आपको इंडिविजुअल नाम लिखने का बोलते हैं तो आप लोग वो लिखोगे। ठीक है, जो भी आपके यूनिवर्सिटी के टीचर आपको कह रहे हैं उसी हिसाब से आप लिखोगे, सही है? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, बॉट मोर मशीनरी बाय चेक 650। अब गैना के अलावा कोई और बता दे, अरीशा बता दे। Machine debit bank credit. मशीनरी डेबिट बैंक क्रेडिट, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। 31 जुलाई 2007। ठीक है, मशीन हमारा एसेट है, मशीनरी हमने परचेज की 650 से डेबिट और हमने अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट की। ठीक है, तो बैंक क्रेडिट 650 से। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर? बिल्कुल, जबरदस्त उसामा। टू रिकॉर्ड परचेज और मशीनरी। ठीक है जी, अच्छा
यहाँ तक हमें बात क्लियर हो गई है, तो मैं अब आपको 3 से 4 क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, वो आप लोगों ने करने हैं। अब हम वेंसडे से पहले नहीं मिलेंगे, वेंसडे या उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोगों ने वो क्वेश्चंस करने हैं और बिल्कुल सही तरह करने हैं, ठीक है। तो इसमें वो क्वेश्चन आप लोग करोगे तो आप लोगों को आगे का टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, और उन क्वेश्चंस के मैं सोल्यूशन भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन थोड़ा रुक के करूंगा। यानी आज या कल सुबह में मैं आपको क्वेश्चंस भेजता हूँ या कल दोपहर में भी भेजता हूँ, तो उसको हम उसका सोल्यूशन फिर मैं भेजूंगा आपको वेंसडे को, ठीक है, ताकि आप लोग मंडे ट्यूसडे अटेम्प्ट कर लो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसी से लिंक्ड है। अगर आपको डबल एंट्री समझ में आ गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक भी समझ में आएगा, और ये लिंक्ड है। शायद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत इसको पढ़ लिया हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, लेजर पोस्टिंग, ठीक है, जनरल लेजर पोस्टिंग। इसको हम क्या भी कहते हैं, हम इसको टी अकाउंट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो एंट्रीज हम पोस्ट कर रहे होते हैं ना, ये जो अकाउंट्स हैं उनमें पोस्ट कर रहे होते हैं। मशीन का एक अकाउंट है, एक अकाउंट डेटर्स का है, एक अकाउंट क्रेडिटर्स का है, ठीक है। तो होता क्या है, ये अकाउंट्स बन रहे होते हैं, ये इन एंट्रीज को इन अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। इस तरह का एक टी अकाउंट होता है, ठीक है। एक साइड होती है इसकी डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मशीनरी का अकाउंट है। सॉरी, मेरा बोर्ड आज काम नहीं कर रहा, इसलिए हमें इस तरह से डिस्कस करना पड़ रहा है, ठीक है। अब जितनी भी मशीन्स में हम डेबिट कर रहे थे ना, मशीनरी की एंट्री में, आपने मशीन खरीदी, आपने बैंक को क्रेडिट किया, तो आप यहाँ लिखोगे बैंक। मशीनरी को जब आपने डेबिट किया तो उसकी अमाउंट लिखोगे, फॉर एग्जांपल 1000 से डेबिट किया। और अकाउंट कौन सा लिखोगे, वो जो दूसरा अकाउंट था जो हिट हुआ है मशीनरी के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। जब आप ये एंट्रीज बना लोगे, जब आप डबल एंट्रीज पे हाथ साफ कर लोगे, फिर हम इस पे जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ बुशरा जी, बिल्कुल, एक मिनट, ये लीजिए, ठीक है जी। तो ये लो, Sir, July 8, 2007. सही है बुशरा। चले जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट्स याद से कर लीजिएगा। जिन लोगों ने क्लास मिस की है, मैं लेक्चर तो अपलोड कर दूंगा, बट जिन लोगों ने क्लास मिस की है वो ज़रा उनको गाइड भी कर दीजिएगा।